प्राणनाथ प्यारे, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। तो सुंदर साथ जी क्या चौपाई चल रही थी पांचवी। कोई सिर लियो तो लीजियो, धनिये कहलाए साथ कारण। ना तो मेरे सिर लेना जरूर है, यही शब्द बल वतन। ये शब्द जो है शक्ति के रूप में हमारे अंदर परमधाम की शक्ति के रूप में खड़े होंगे। यही शब्द हमारे अंदर जोश पैदा करेंगे। यही शब्द हमारे अंदर इश्क पैदा करेंगे धनी का। और यही बात आ रही है। तो कहती है मैंने तो मेरे सिर लेना ही लेना, आगे तुम्हारी मर्जी। लेकिन अगली चौपाई में ही हमको साथ ही में वकअप भी कर देते हैं वो। ए नीके मैं जानत हूँ, करी है तुम पहचान। तुम में विरला कोई पीछे पड़े, आखिर लोगे सिर मिला। क्या कि ये बात मैं बड़ी बारीकी से इंद्रावती जी कहती है, जानती हूँ क्या कि तुम सबने धामधनी अक्षरातीत राजी महाराज की सतगुरु स्वरूप में सबने पहचान की है। और तुम में से कोई पीछे भी नहीं हटेगा धनी की राहों पर चलने के लिए। कोई विरला, कोई एक आदि होगा निकृष्ट जीव, वो कहती है। सब सुंदर साथ वो कहते हैं दौड़ दौड़ कर धनी से मिलने के लिए बढ़ बढ़ कर आगे आएंगे। और उनको जब ये पता लगेगा कि मेरे सतगुरु महाराज हादी ने इन वचनों के माध्यम से मुझे मिलने का तरीका बताया है, तो सब सुंदर साथ दौड़ दौड़ कर इन शब्दों को आखिर लोगे सिर निदान। क्या घर में जाने के लिए इन वचनों का मंथन हम करेंगे ही सही। धनी के इन बातों को विचार करेंगे ही सही, विवेक हमारे अंदर जागृत होगा ही। और धनी के प्रति और प्रेम और भाव भी जागृत होता चला जाएगा। ये बात वो कहती मैं निश्चित जानती हूँ, ये नीके मैं जानती। ये बात मैं कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ कि तुम सब ने धाम धनी की पहचान करी है, और तुम सब धनी के बताए हुए मार्ग पर ही, हम सब धनी के बताए हुए मार्ग पर ही चलेंगे। मेरे तो आगू होंगना धनिये दिया सिर भार। समझ सको सो समझियो, कर आत्म अंतर विचार। अब क्या है, मेरे तो आगू होना, इंद्रावती जी क्या कह रही है कि मुझे तो आगेवान होकर चलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि धनी ने मेरे ही सिर पर भार दे दिया इन वचनों का, और मेरे माध्यम से ही तुम सबको कहलवा रहे हैं। तो मुझे तो सबसे पहले इन पर चलकर दिखाना होगा। समझ सको सो समझिए। क्यों? क्योंकि धनी जब सामने अपन कोई भी बात कर रहे, जब चर्चा हो रही होती है ना सुंदर साथ जी, तो चोर की दाढ़ी में तिनका जैसे कह लो कि मेरी ही कोई बात यदि चर्चा में सामने से आ जाए, तो क्या कहते हैं कि मन में आता है अच्छा लगता है, ये धनी बात मुझको ही कह रहे हैं, किसी और को नहीं कह रहे हैं। और हो सकता है वो शायद ना भी कह रहे हैं, लेकिन क्यों? क्योंकि मेरे दिल में चोट था, मैंने ऐसे गलती करी थी, और सामने सतगुरु महाराज वही बात कह रहे हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि धनी मैं अब इस बात को सुधार कर रही हूँ, आपने कहा है मुझे, मैंने इस बात में सुधार करने ही करने। क्यों? क्योंकि धनी का प्यार भी तो सुंदर साथ जी तभी मिलता है जैसा वो चाहेंगे। वो रोज पढ़ते हैं ना, श्रृंगार करके आवे जैसा धनी जी के मन को भाए। धनी जैसा श्रृंगार चाहेंगे वैसा ही तो करेंगे। अब श्रृंगार बिंदी लिपस्टिक और मेकअप करना थोड़े है। श्रृंगार तो आत्म का श्रृंगार रचना। तो धनी यदि हमसे जिस प्रकार का धनी हमसे ये धनी हमें कह रहे हैं इन वचनों का श्रृंगार करो, तो धनी मैं क्यों ना करूंगी। क्यों? क्योंकि मेरे धनी इस बात से मेरे पे रिझते हैं, इस बात से मुझे धनी का प्यार और मिलता है, और मेरे हृदय में भी धनी के प्रति प्यार बढ़ता है। समझ सको सो समझियो, कर आत्म अंतर विचार। आत्म से इंद्रावती जी कहती है अंतर, अपने मन चित बुद्धि से भी परे अंतर होकर विचार करना इस बात को कि इनका क्या लाभ मिलने वाला है। अब मैं दिल विचारी, लिया न सिर शब्द, तो झूठी देह लग रही जो बांधी मारे है। देखिए सुंदर साथ जी सारी वाणी उन्होंने जीवन में उतार ली, सुंदर साथ को जगा लिया, सारा तारतम पढ़ लिया, कौल भी पूरे निभा लिए, फिर भी क्या कह रही है, अब मैं दिल विचारी। अब मैंने अपने दिल में इस बात को विचार करके देखा है कि मैंने तो धनी के इन शब्दों को अपने सिर शिरोधार्य किया ही नहीं। क्यों? अगर किया होता तो तत्क्षण ही धनी के चरणों में जाग जाते। लेकिन क्या है, तो झूठी देह लग रही, आज दिन तक इस झूठी देह को, इस झूठे आकार को धारण किए बैठी हूँ। तो जो बांधी माही है,
जो एक सीमा रेखा में बांध दी है धनी, तो इसका मतलब कि मैंने इन वचनों को आज दिन तक अपने सिर नहीं लिया। ये इंद्रावती जी नहीं, ये इंद्रावती जी हम स्वयं को नहीं कह रही हैं, ये बात वचन हमको कह रही है। उन्होंने तो चलकर भी दिखा दिया, उन्होंने कठिन से कठिन मार्ग भी अपना लिया। कोई कहता है कि मैं एक एक दिन भी भूखा नहीं रह सकता, और शिरडी साहब जी ने तो 20 दिन 22 दिन मुख से आवाज ही नहीं निकली, वो चलते रहे सुंदर। शरीर की बात है। बांदी माए या कहते हैं ना, मर जाएंगे मर जाएंगे। कोई मरा? उन्होंने चल के दिखा दिया क्या, देखो मैं मरा, रोटी नहीं मिली। हमको तो एक डंग भी अगर व्रत रखना पड़े ना, आज रात को रोटी ना मिली, आए मरे पड़ेंगे, सुबह उठा नहीं जाएगा। लेकिन शिव जी साहब, उन्होंने शरीर के भी सब बंधनों को तोड़, सब मर्यादाओं को तोड़ के दिखा। क्योंकि धनी की लगन और चाह इतनी ज्यादा, सुंदर साथ को जगाने की इतनी चाह कि कैसे न कैसे सुंदर साथ बस चले धनी के साथ, एक रूप एक रस एक में। पैदल चलते थे सुंदर साथ जी, आज देखिए हमको कितनी सुविधाएं मिल गई है। आज तो हमको स्कूटर, गाड़ियां, कारें, हवाई जहाज, कौन सी यात्रा धनी नहीं करा? सतगुरु महाराज कौन सी यात्रा नहीं करा? सब यात्राएं। एक नहीं करा तो पैदल यात्रा नहीं करा। और क्यों नहीं करा? और अच्छा, इसको जाहिरी में मत लीजिए कि स्कूटर और कारें और धनी की राह पर देखिए। और तो देखिए, मन की गति से चला दिया उन्होंने, बिजली की भांति चला दी। एक फोन ऑन कीजिए, किसी कोने में भी सुंदर सा, कहीं पर भी कोई बैठा हो, किसी को कोई बात समझ में ना आती हो, जो जिसको प्यारा हो उसको फोन लगाए और बात कर लो, और साक्षात बात कर लो। ये बिजली की न्याज से, कल मैं सुंदर सा जी जिनकी मैं आपको बात करी, मेरी बात हुई, आज हम 25 साल बाद उनको मेरा उनसे मिला है। और बस पता नहीं उनको कहाँ से मेरी खबर लगी, और मैं ऐसे ही 10-12 दिन से रोज याद करती थी। वो उन सुंदर साथ की कभी खबर ही नहीं लगी, कभी पता ही नहीं लगा कि वो कहाँ गए, कौन सी जगह पे है। लेकिन धनी ने, सुंदर साथ जी देखो आप, हमको हवाई जहाज की क्या, बिजली की गति, बटन ऑन, फोन, और सामने से उन सुंदर साथ का दीदार हो रहा है। वो जहाँ रह रहे हैं दीदार हो रहा है, वो मुझे देख रहे हैं। बताइए सुंदर साथ जी, इससे बड़ी धनी की मेहर कि जो जिस गति को प्राप्त करने के लिए प्राणनाथ जी, शिव जी साहिब जी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए कितने कितने दिन लग जाते थे उनको, और एक छींक आने से वो नाव, वो छींक जो प्रसंग आता है नाव का, कि नाव आगे बढ़ गई और शिव जी साहब जी को पैदल खुशकी के रास्ते से जाना पड़ा, और बाकी के सुंदर साथ सब नाव में गए। वो ऐसा भी एक काल था जो शिव जी साहब जी ने कठिनाइयों का वक्त देखा। और आज एक ये भी काल है सुंदर साहब जी, कि हमको कहीं जान, परम धाम उन्होंने यही करके दिखा दिया सुंदर साहब, कि जैसे परम धाम में हम बैठे बैठे इस संसार में आए बैठे हैं, इसी तरह से इस संसार में बैठे बैठे किसी भी सुंदर साथ को याद कीजिए, दिल में आवाहन कीजिए, वो सुंदर साथ धनी आपके सामने उनको ले। तो उन्होंने हमारे लिए कितना मार्ग सुगम और सरल कर दिए। ये मार्ग है सुगम और सरल करना, कि पहले तारतम नहीं था, तारतम आया, फिर वाणी नहीं थी, वाणी आई, वाणी का टीका नहीं था तो टीका आया, अब टीके पे भी टीका आ गया, क्या टीके पे भी टीका। अब सुंदर साथ के अनुभव आ गए। राजी ने तो कल भी बताया था, मुखार बिंद में 8 सागर बताए, राजी के अंगों में 8 सागर बताए। अब सुंदर साथ कहता है एक एक अंग में 8-8 सागर हैं। ये सुख प्रदान देने वाली चीजें, सुख देने वाले शब्द है, वचन। ये धनी की कृपा है, धनी का दिया हुआ हमको बख्शीश है, आशीर्वाद है। ये मेहर का स्वरूप है धनी, सुंदर साहब। इन वचनों से धनी ने हमको इतना जोड़ दिया कि इन वचनों में एक रहस्य,
वो देखते हैं ना एक वीडियो आजकल, पता नहीं सुंदर साथ ने देखा हुआ है कि नहीं, कि वो एक पिक्चर लगाता है तो उसकी आंख में नजर डालो, आंख के अंदर एक दूसरा ब्रह्मांड, फिर दूसरे से तीसरा ब्रह्मांड, तीसरे से चौथा ब्रह्मांड, पांचवा, मतलब गहराई से उतरते ही चले जाते, कहाँ के कहाँ चले जाते हैं। आजकल वो 8D वीडियो आ गया, आंख में वो लगा देते हैं छोटा सा कैमरा, और उसमें आप घूम लो, कौन से ब्रह्मांड में घूम लो। ये सब हमारे लिए तो है, हमारी मेहर, हमें मेहर धनी अपनी दिखा रहे हैं। इससे अधिक को क्या दिखाएंगे। देखिए, फिर भी झूठी दे लगी जो बांधी माही है। इतनी सेवा, इतनी धामधनी, हम सुंदर साथ की सेवा करने के बाद भी इंद्रावती जी की आत्म क्या कह रही है कि मैं इस झूठी देह को लगी। और हमको इतनी समझ आने के बाद हम भी आज तक इस झूठी देह में लगे हुए हैं। एक शब्द जो जागृत, अंतर आत्म चुभाए, तो ए देह झूठी सुपन की, तब ही देव लाए। ये वचन ऐसे जागृत है, इंद्रावती जी कह रही है कि अगर अंतर आत्म में चुभ जाए, कांटा भी चुभ जाता है ना, सुंदरता जी उसको 10 बार यूं सहलाते हैं, हाय चुभ गया, हाय चुभ गया। क्यों? क्योंकि ये सारा जी, ये जो है ना मिट्टी 5 तत्व की, ये इसमें इतना मोह अटका हुआ, हाय चोट लग गई, हाय चोट लग गई, 10 बार सुनाते हैं, 10 बार ये वचन वो कह रहे हैं हमारे अंतःकरण में चुभते नहीं जाते। अगर एक जागृत वचन चुभ गया होता तो इस झूठी सुपन की देखो तब ही उड़ा दिया होता। परंतु लगे किसके हुए, इस झूठी में बहुत गहराई से, तीनों गुणों के आगे हमने विचार और कर ही नहीं रहे आत्म से। 3 गुणों से जो विचार करें वो तो जीव की स्थिति है ना, आत्म की स्थिति तो जीव से परे की स्थिति है। आत्म सोता रूप में बैठी है तो आत्म के अंदर विचार पर आत्म के जैसा आना प्रारंभ होगा, पर आत्म जैसा ही हमारा आचार विचार व्यवहार हो जाए, लेकिन नहीं आ रहा। इतनी हम अभी तक देख रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं, आगू जागृत वचन के क्यों रहे देह सुपन, मोहे अचरज आगू साच के दे झूठी रखी। इंद्रावती जी कहते हैं बड़ी हैरानगी की बात, बड़ा ही मतलब हैरान होते हैं कि कभी सत्य वचन के आगे भी झूठ टिका है, लेकिन फिर भी टिका हुआ है। हैरानगी की बात है। जब मौसम बदलता है तो सुंदर सा जी देखो, कभी गर्मी, बारिश जब होनी शुरू हो जाए तो गर्मी टिकती है क्या? सत्य शुरू हो जाए ना तो झूठ कैसे टिकेगा हमारे लिए? लेकिन वो कहती है ये भी मुझे हैरानगी होती है, मोहे अचरज ऐसा होता है कि ये आपको कांच के दे झूठी राखी किन, ये झूठी दे किसने रखी है? निश्चित रूप से ये भी फेर विचार गया, साच आगे ना रहे अनित, ए बल हुक्म के दे सुपन रही। ये भी निश्चित बात है कि जब ब्रह्म और माया का फर्क समझ में आ जाता है तो ये झूठी देह नहीं रह सकती। लेकिन ये भी धनी का हुक्म, धनी ने हुक्म से बांध के इस तन को रखा है। उसमें आता है पारवतन जो सुरागनी में कि चपाई भी याद थी एकदम से निकल गई, दोबारा सुनाती हूँ कि ए बल हुक्म के दे सुपन रही, कि यहाँ पर धनी ने हमको हुक्म से बांध के रखा हुआ है। किस वास्ते? कि ये सुख लेने के लिए। ये जो धनी ने हमको इन वचनों के माध्यम से जो ये लाड और प्यार वो दे रहे हैं, इसको हम कैसे ले पाएंगे? अगर ये दे ही उड़ जाएगी सुंदरता जी, तो हम कैसे लेंगे? तो धनी ने हुक्म से हमको इसको बांध के रखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। सोई हुक्म आए पहुंचे जो करी थी शरत, शब्द भी सिर पर लिए आया वतन बन जागे। क्या कहते हैं? वह हुक्म जिसका वायदा था, जो करी थी शरत, सोई हुक्म आए पहुंचे, वो हुक्म अब आ पहुंचा है। और जिसने हमको क्या वायदा किया था कि इस तारतम्य वाणी को रहनी, इस तारतम्य वाणी को अपने जीवन में रहनी में उतार कर जब तक हम नहीं चलेंगे, हमारे अंदर परम धाम का बल नहीं है।
सुंदर सा जी एक प्रसंग आता है बीतक साहब में, सुना हुआ है मैंने, बीतक साहब में तो उसका कहीं वर्णन नहीं आया है, लेकिन सुंदर साहब के मुख से सुनी हुई बात है, और सही भी लगती है कभी कभी, कि शिरजी साहिब जी ने जब तन छोड़ा, और ये सही इसलिए लगती है क्योंकि ये वक्त हमने अपने काल में खुद देखा है और अनुभव किया है। तो लगता है कि ये घटना घटित हुई होगी उस समय भी शिवजी साहिब जी के समय, कि जब शिवजी साहिब जी ने तन छोड़ा, तो लालदास जी के साथ कई मोमिनों ने भी तन छोड़ा। कहते हैं 20 या 22 सुंदर साथी थे जिन्होंने तन छोड़ा। बाकी के 5,000 में से 20-22 भी चले गए, तो मतलब 4,000, आप मान के चलो 4,975 सुंदर साथ रहे। तो कहते हैं कि उस समय उनके दिल में हम रह गई थी। क्या हम रह गई थी? जैसे योग माया के ब्रह्मांड में केसर भाई जी ने झगड़ा किया ना, कि भाई राज्य महाराज आप इंद्रावती जी के ही हो, राज्य केवल हमारे नहीं हो। तो उन उन सुंदर साथ के जो धनी के साथ कदम से कदम मिलाकर चले थे, उनके अंदर ये हाम रह गई कि धनी इंद्रावती जी को आपने प्राणनाथ जी का स्वरूप बख्शा, प्राणनाथ जी का अपना अपना श्रृंगार दिया आपने इंद्रावती जी को। तो क्या हम धनी की राह में जो मोमिन चले हैं, उनको धनी का श्रृंगार, शोभा या धनी का लाड प्यार, हम तो लाड प्यार कहेंगे, क्या नहीं मिलेगा? तो शिवजी साहिब जी के तन छोड़ने के बाद उन्होंने जब इस वाणी को वहां पधराया, और इन वचनों को लेकर छत्रसाल जी ने जागने का बीड़ा, जाहिर में तो प्राणनाथ जी ने छत्रसाल जी को दिया था कि भाई अब आपको हुक्म दिया, अब आप करना। तो छत्रसाल जी ने पन्ना जी से ही, जो बड़े बड़े मोमिन थे, उनको क्या किया, उनको आसपास के जितने भी क्षेत्र थे भारतवर्ष के, जहां जहां तक भारत का विस्तार था, उन्होंने मोमिनों को भेज दिया इस वाणी को लेकर, कि अब आप सब अपना अपना जागरण कार्य करें, और धनी की इस वाणी का प्रचार प्रसार करें, और जागनी कार्य आगे बढ़ाए, जागनी कार्य रुकना ना चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि गेम जो है ना कभी भी रुकनी नहीं चाहिए, शो मस्ट बी गो ऑन। कि जो महाराज ठाकुर शिवजी साहिब जी का तन जो उन्होंने धारण किया था प्राणनाथ जी ने, वो तन जरूर अंतर ध्यान हो गया है, दृष्टि से ओझल हो गया है, लेकिन वो राज्य महाराज की पांचों शक्तियां आज भी पन्ना जी में उस तन को ही धारण करके बैठी हुई है। और जो भी धनी के चरणों में जाता है पन्ना जी में, वहां से पावर प्राप्त करता है, जाहिर में। और बातून में क्या है कि इन वचनों को जिसने अपने हृदय में धारण कर दिया, उसके अंदर वो सत्य की पावर भी आ गई, उसके अंदर वो जोश भी आ गया, वो बल भी आ गया, वो इल्म भी आ गया, वो इश्क भी आ गया, जिससे वो आगे सुंदर साथ की जागरण कर सके। तो वो सुंदर साथ सब पसर गए धीरे धीरे, और प्राणनाथ जी का जो निजानंद संप्रदाय का झंडा था, जगह जगह, शहर शहर, थाने थाने थाप दिए। उसी का आज फल प्रताप है कि आज हम 400 वर्ष बाद भी हमें ये वाणी, अगर सतगुरु महाराज उस समय छत्रसाल जी ने ना मोमिनों को भेजा होता, तो ये वाणी कहाँ आई होती? और फिर आगे आने वाले मोमिनों ने इस वाणी को प्रिंट करा के हमको ना दिया होता, फिर इसके टीके ना दिए होते। एक लंबी यात्रा है जागनी यात्रा, ये छोटी मोटी बात नहीं है। तन कौन सा इस्तेमाल किया गया, क्या लिया गया, लेकिन ये करने वाले कौन थे? आप राजी महाराज थे। राजी महाराज जिसके दिल में बैठ जाते थे, वो जागनी की लौ लेकर आगे चल पड़ता था, और आगे वाले को पकड़ा दिया। इस तरह से आज दिन तक ये जागनी यात्रा चल रही है। और आज ये प्रसंग भी हमने सुंदर साथ जी अपनी दृष्टि में खुद, सदगुरु महाराज का तन छूट गया, कारज कारण कुछ भी बना, मैं उसको ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगी, लेकिन जगह जगह खाने थप गए, जगह जगह सबने अपने अपने आश्रम स्थान बना लिए, लेकिन मूल रूप में धनी की उस वाणी का ही विस्तार है। यदि एक जागृत बुद्धि से और निज बुद्धि से विचार किया जाए, तो वो ये बात कह रही है कि अब हुक्म धनी के, कहाँ पहुंच चुके ऊपर, सोई हुक्म आए पहुंचिया जो करी थी शरत,
शब्द भी सिर पर लिए आया वतन बल जागृत। आगे वाली चौपाई। अब हुक्म धनी के सब विद दई पहुंचा। अब मूल रूप से देखा जाए तो धनी का हुक्म जो जाहिर रूप में काम कर रहा था, अब बातून रूप में पूर्ण ब्रह्मांड में फैल कर सब विद, सबके पास भांति भांति से ये रज्जी की वचनों के माध्यम से पहुंच रहा है। किसी के पास सतगुरु के स्वरूप से, किसी के पास सुंदर साथ के स्वरूप में। मैं बिल्कुल इनकार नहीं करूंगी कि रज्जी महाराज ने आज भी सतगुरु स्वरूप में तन खड़े किए हैं रज्जी ने। जो जिनको जहां से प्राप्ति होती है वो उनके लिए वो सतगुरु का ही स्वरूप है। ये धनी ने हमको समझाई है बात, और इस बात के विरोध में बिल्कुल भी नहीं। जिसको जहां से धनी ये सुख दे रहे हैं, सुंदर साथ जी खूब खूब लूट कर लीजिए, बटोर कर लीजिए, आनंद मंगल से लीजिए, क्योंकि ये काल जिसके जीवन में आता है ना, वो वक्त फिर मुड़कर नहीं आता। तो धनी क्या कह रहे हैं, इंद्रावती जी क्या कह रही है, अब हुक्म धनी के, धनी के हुक्म से ये सारा ज्ञान जितना भी था पहले इंद्रावती जी के माध्यम से उतरा, और अब मोमिनों के माध्यम से एक से दूसरे दूसरे, क्योंकि आप आगे उस लीला को बढ़ाओगे ना, वहां पे रुके तो नहीं रहोगे ना। पांचवें दिन पे वाणी उतर गई, छठे दिन से छत्रसाल जी के द्वारा जगह जगह भेज दी गई, और उसके आगे मोमिनों ने और मोमिनों को देते चले गए। फिर चाहे शेरपुर वाले महाराज जी हो, बाबा दयाराम साहब हो, भैया सीताराम हो, जिनके जिनके भी नाम हमको पता, और जिनके नहीं भी पता है सुंदर साथ जी, यदि किसी सुंदर साथ ने अपने घर में भी किसी सुंदर साथ को दिखाया, तो उन्होंने भी धनी के हुक्म को सिर माथे लेकर इस वाणी को आधार बनाकर धनी की बात सुनाई और समझाई है। तो वो भी धनी के प्रेम के पात्र हैं। अभी रामायण देख रहे थे, सुंदर सा जी रामायण रोज आता है टीवी पे, तो वो गिलहरी का प्रसंग आता है। तो जितने भी वानर होते हैं ना, वो जब पुल बना रहे होते हैं, तो वो गिलहरी को देखते हैं, वो छोटा सा मिट्टी का कणका लेकर, रेत का ढेला लेकर उठकर भागे जा रही है, पानी में डालती है, फिर आती है, डालती है, फिर आती है, डालती है। तो सुंदर सा जी, सब वानर हंसने लग पड़ते हैं, अरे ये क्या करेगी। क्यों? क्योंकि वानर बड़े बड़े पत्थर उठा उठा के वो पुल बना रहे थे। तो रामचंद्र जी आगे आते हैं और उसको, गिलहरी को उठाकर अपने हाथ में ले लेते हैं, और कहते हैं कि इसकी सेवा, इस कार्य में इन इसका सहयोग इतिहास याद रखे। और उसके ऊपर बड़े प्यार से अपनी उंगलियों से रामचंद्र जी हाथ फेरते हैं। तो वो कहते हैं कि जो गिलहरी के ऊपर उंगलियों की जो जो लाइनें बनी हुई है ना, वो रामचंद्र जी ने जब उसको मेहर जो, ये तो हमारे शब्द है, उन्होंने जब कृपा रूपी हाथ फेरे, तो उसके ऊपर वो लहरी, वो गिलहरी के ऊपर लहरी आ गई। धनी के मतलब उसके रामचंद्र जी के प्यार की धारियां बनी। तो उन्होंने कहा इतिहास याद रखेगा कि किसी का सहयोग, एक सिक्के का सहयोग भी, इतना सा एक कनके का सहयोग भी सहयोग कहलाता है। तो धनी की राह में सुंदर सा जी, हम मोमिनों ने जितना भी जितना धनी थोड़े से थोड़ा भी जितना भी करें, वो सहयोग धनी देख रहे हैं। यदि हम मन चित बुद्धि से निर्विकार होकर, गुण इंद्रियों से रहित होकर धनी की राह पर चलते हैं, वो फिर चाहे हम गिलहरी जितना ही सहयोग करें, धनी के हुक्म को सिर माथे लेकर चलना, तो वो धनी हमारी आदत नहीं, हमें किसी और को बताना नहीं। ठीक है, हमसे धनी बड़े काम नहीं करा, धनी हमें कर, हम पात्रता नहीं होगी हमारी, लेकिन हम यदि अपने जीव की भी सेवा कर सके, इन वचनों को अपने जीवन में भी उतार सके, तो इस तरह से धनी के वचन जो है ना, हुक्म धनी का इन वचनों के माध्यम से सारे संसार में फैल रहा है। और इस हुक्म में, इस वचनों में सब कुछ है। परम धाम के 25 पक्ष भी है, धनी का लाड भी है, प्यार भी है, श्यामा जी का स्वरूप भी है, हम सुंदर साज का स्वरूप भी है। तो ये सब से हम स्वयं को मिला रहे हैं, धनी की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। चेत सको सो चेतियो लीजो आत्म जगत, बी अलर्ट। अगर जाग सकते हो तो इन वचनों के माध्यम से, सतगुरु महाराज के दिए हुए इन वचनों के माध्यम से जागृत हो जाए, धनी के दिए हुए वचनों से जागृत हो जाए।
और क्या अपनी आत्म को हम जगा लें। इंद्रियों को स्पष्ट निर्देश, किसी और को कहने की जरूरत नहीं। जागो अने जगाओ, कोई आएगा तो जगाओगे ना, कोई सुनना ही नहीं चाहेगा तो किसी को क्या सुनेगा। या धनी ने हमसे कोई सेवा नहीं लेनी तो कोई बात नहीं, अपने जीव की सेवा करें, अपने मनुष्य तन की सेवा करें, इस मनुष्य तन के लाभ को कमाएं। कि धनी आप मुझे जगाने के लिए कह रहे, मैं अपने ही जीव को सुनाते चलूं। अब भली बुरी इन दुनी की ए लियो, ए जिन लियो चित लिया। अब संसार की कहते हैं जब धनी के वचनों को धारण करना शुरू कर दिया, धनी के वचनों को अंतःकरण में बिठाना प्रारंभ कर दिया, तो संसार की जो भी भली बुरी बातें जो तुम्हारे साथ करते हैं संसार में, अब इसको दिल में नहीं लाना। हमने क्या करना है, हमने धनी को, हादि को नजर में रखकर अपने धनी की राह पर चलना। ये जिन लियाओ, जिन लियो चित लियाओ। अपने चित्त में जो जन्मों जन्मांतरों का कूड़ा करकट हमारा भरा हुआ था, उसको बड़ी मुश्किल से पाक साफ करके धनी ने एक स्थान हमारा हृदय साफ किया है। और उस चित्त में धनी ने वास करना शुरू किया है सुंदर सा जी। तो पॉइंट टू बी नोटेड, अब उसमें इन भली बुरी बातों को लाकर निंदा चुगली रसों को पीना छोड़कर, जन्मों जन्मांतरों के जीव का जो आवागमन का चक्र चल रहा था, उस चक्र से निकाल कर धनी के करीब होने का जो हमें सुख मिल रहा है, उस सुख को नजरअंदाज करके भली बुरी बातों में अगर ले आएंगे, तो सुंदर साथ जी हम स्वयं जिस डाल पर बैठे हैं उसको काट रहे हैं। धनी ने हमको अपनी डाल पर बिठा दिया, धनी ने अपनी प्रेम रूपी डाल पर बिठा दिया। अब हमें कुछ नहीं है, अब हमें चलानी ही नहीं है, हमने केवल ज्ञान रूपी तलवार चलाई। और अपनी आत्म को जागृत करने के लिए, अपने जीव को जागृत करने के लिए, अपनी गुणन इंद्रियों को साधने के लिए, कि बस मेरे धनी के साथ अकेले। अब इनमें कोई भी अगर मन में विचार भी आता है बुरा, तो भी सुंदर सा जी समझ लीजिए अभी हमारे अंदर गंदगी बची हुई है। तो क्या है, सूरत पक्की करो धाम की, पर आत्म धनी मिले। और अब वक्त केवल क्या है, अपनी सूरत जोड़नी है, अपनी सुरता धनी की नजरों से तारतम्य बिठा लेना। तारतम्य का क्या मतलब, नजर से नजर मिलाकर बैठ जाना है, और पर आत्म में एक दिन उनको जागृत होना है। दुख सुख डारो आग में, ए जो झूठी माया के, पिंड ना देखो ब्रह्मांड राखो धाम धनी सूरत जी। क्या दुख सुख डारो आग में, ये जो झूठी माया के। अब इंद्रावती जी ने तो डाल दिए हैं आग में, और वो कह भी सकते हैं, और हमने क्या डाले हैं या नहीं डाले हैं, विचार कीजिए। और यदि डाल दिए हैं, तो सुंदर सा जी समझ लीजिए हम धनी की राह पर कदम बढ़ा चुके हैं। मैं नहीं निर्णय कर सकती, हम सब स्वयं का आकलन स्वयं करें ना, कि मेरे अंदर कितना धनी का वास हुआ है। दुख भी आएगा सुंदर सा जी, इनकार नहीं है इस बात से। कोई ये ना सोचे कि धनी के कदमों से लग जाएंगे तो हमें दुख नहीं आएगा, माया का दुख। लेकिन ये वचन ऐसे जागृत है, ये हमको दृढ़ इच्छा शक्ति देंगे कि धनी की राह से कदम हटाना नहीं है। वो दुख भी राई के समान हो जाएंगे, और वो सुख भी हमको समझ में आ जाएंगे। जो सुख, जिनको सुख समझकर हम बहुत ज्यादा उनमें डूबने लगते हैं, तो वो सुख भी समझ में आ जाएंगे। ये भी पल भर के हैं, इनमें भी बहुत अधिक रस बस रचना बचना नहीं है। तो ये डालना है, आग में डालना। ये जो झूठी माया के पिंड और अपने पिंड और ब्रह्मांड को छोड़कर बस एक धनी सोता है। हमारे जीव की सुखता है ना, धनी के साथ में जो आत्म की सुखता जो है, आत्म जीव, जीव जो है हमारा आत्म स्वरूप है। पिंड और ब्रह्मांड छूट गया, पिंड के साथ जो लगा हुआ ब्रह्मांड कर्तव्य सब करे, परंतु दिल धनी के साथ जुड़ा है। कोई देत कसाला तुमको, तुम भला चाहिए तिन, सरत धाम की न छोड़ियो सूरत पीछे फिराओ। और धनी की राह पर चलते अगर यदि तुमको कोई कष्ट भी पहुंचाता है, तो तब भी धनी ने तुमको क्या वचन दिया, फिर तुम भला चाहिए कि उसका भला ही चाहना, शरत धाम की ना छोड़ी। क्यों? क्योंकि अपने घर की शरत है कि कोई छीन लेता है जिन पे, पर रोष ना खाओ कहीं। क्या छीन लेता है? कोई सेवा भी किसी से छीन लेता है ना, जो आ, कटोरी कोई एक थाल भोग में आता है, कोई एक कटोरी ले चली, एक ले चली, दूसरी त्या पे छीन ले चली, तीसरी। इत थे जो फिर गई थी तो और कटोरी जह गई है।
जो कदी छीन लेते हैं जिन पे, पर रोष न कहूं किन। एक ने दूसरी से छीनी तो वो पीछे वाली गुस्सा नहीं करती, पीछे वाली और पीछे वाली से, पीछे वाली और पीछे वाली से, और एक नीचे से जाकर और ले आती। तो धनी ने सुख अनंतो अनंत दिए। यदि किसी ने मेरे से कोई मेरा सुख लिया भी है, तो उसके एवज में भी धनी, अगर वो सुख मेरे से ले रहे हैं तो उसके बदले में वो मुझे कोई उससे और अधिक बड़ा सुख देना चाहे। तो हम उसको मत दोष दें जो हमसे ले गया छीन। हम उस जो हमें मिल रहा है हम वो देखें। हम ये ना देखें कि वो मेरे से ले गया। हम याद करते रहते हैं, अरे मेरे पास ना वो बड़ा अच्छा स्कूटर होता था। अरे धनी ने तुझे अब कार दे दी ना, कार चला, क्यों स्कूटर को रो रहा है? धनी ने तुझे कुछ और सुख दे दिए ना। सतगुरु महाराज से जब सुख मिला करते थे, तो उसके अब वो सुख नहीं मिल रहे, तो लेकिन ये थोड़े है कि धनी ने अब सुख नहीं देने शुरू किए। धनी ने उसके माध्यम अब उन उन सुखों से और अधिक सुख देने शुरू कर। धनी ने कमी नहीं रखी है। हमारे भजन कमी, हमारे भजन में। वो एक महात्मा बुद्ध का किस्सा मैं देखती हूँ रोज टीवी में या इसमें फोन में आता है, बजता रहता है कि एक बार महात्मा बुद्ध कहीं से जा रहे थे, तो उनको एक व्यक्ति ने बड़ा गुस्सा उसको चढ़ा, उसने ना उन पे थूक दिया। और जब थूका ना, तो महात्मा बुद्ध ने क्या किया, सामने ही पानी था अपना, पानी से वो कपड़े धो के उसको फिर चल पड़े। तो उनका जो चेला था आनंद नाम का, उसने ना आगे चल के उनको कहा कि मुझे ये आपकी बात समझ में नहीं, कि उसने आपके थूका और आपने, हाँ, थूका और उसके बाद कपड़ा धोया, और उन्होंने उसको, उस व्यक्ति को एक बात कही, कुछ और कहना है तो कह लो, कुछ और कहना है तो कह लो, और आगे चलो। वो व्यक्ति वहीं पे सन्न का सन हो गया। ये क्या हो गया कि मैंने तो इन पे थूका, मुझे वो तैयारी करके आया था कि मेरे थूकने पर मेरे को गुस्सा करेंगे, मेरे को मारेंगे, तो लाठी पत्थर सब लेकर आया था कि मैं वापस पूरा युद्ध करूंगा। लेकिन ये क्या हुआ, महात्मा बुद्ध ने क्या कह दिया, कुछ और कहना है तो कह लो। अब जो उनका शिष्य था वो उनके साथ साथ चल रहा था, आनंद। वो आगे जब थोड़ा और आगे चले गए उस सीमा रेखा से आगे, तो आनंद ने पूछा कि ये क्या महात्मा बुद्ध आपने, मुझे भी ये राज समझा। तो उन्होंने जो बात कही सुंदर सा जी, कहते हैं ये व्यक्ति पूर्व जन्मों का कोई इसका और मेरा कोई लेखा जोखा रहा होगा, और मैंने इसके साथ कोई बुरा कर्म किया होगा, कि इसके दिल में इतनी घृणा थी मेरे प्रति, इतनी घृणा थी कि इसको शब्द भी नहीं मिल रहे थे कि मुझे शब्दों से मेरी निंदा चुगली कर सकता या मुझे गाली दे सकता। इसके अंदर मेरे प्रति इतनी घृणा भरी थी कि इसने अपने अंदर की गंदगी मेरे ऊपर थूक दी। लेकिन मुझे परमात्मा ने ज्ञान दिया। हम क्या कहते हैं सुंदर सा जी, सामने वाले से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो रहनी में है। लेकिन यहाँ क्या बात कह रहे हैं महात्मा बुद्ध, कि नहीं ना मुझे, इनको बहुत बाकी कि मुझे परमात्मा ने ज्ञान दिया है, समझ दी है। अब मैंने इससे कोई भी अपना हिसाब किताब चालू नहीं करना, कि मैं तो क्रिया पर प्रतिक्रिया दूं तो फिर मेरा हिसाब किताब चालू हो जाए। और मुझे अब इस तो मनुष्य तन सामने के बाद, रहता थे ना, मीटिंग ज्वाइन करनी पड़ा। सुंदर सा जी किसका फोन ऑन है बीच में? तो उन्होंने क्या कहा कि भाई मुझे इस तन में, मनुष्य तन में दोबारा आना नहीं है, और मैंने इसके साथ अपना हिसाब किताब का लेखा दोबारा शुरू नहीं करना। तो मैंने कह दिया कुछ और कहना है तो कह लो, जो भी देना लेना है तो दे लो, बस अब इसके बाद तुम्हारा और मेरा अकाउंट क्लोज। अब मैंने तुमको, सुंदर सा जी, इतनी जागृति हमारे अंदर आ जाए कि कोई देत कसाला तुमको, तुम भला चाहिए थे। इन वचनों का इतना बल हमारे अंदर आ जाए कि कोई हमको बुरा भी कह रहे हैं तो ये सोचकर माफ, हमको उनका भला कहना आ जाए कि भाई इसको अभी समझ नहीं, जब समझ में आएगी समझ जाए। प्राणनाथ जी वाली चाल चलनी है।
सतगुरु महाराज वाली चाल चलनी है। सतगुरु महाराज सरकार श्री जी का मैं आपको बताऊं सुंदरता जी, जयपुर में आते थे ना, तो गिने चुने कोई 10-12 परिवार सरकार को मानने वाले होते थे, और 500 परिवार, जिनमें से 450 परिवार आप मान के चलो, 450 परिवार उनके कट्टर दुश्मन। मैंने उन 10 सालों में भी वो लीला देखी। लेकिन उनका जो चाल होती थी ना, उन्होंने जिसके घर जाना होता था, कोई भी कार्य कारण से किसी के घर दुख आ गया, किसी के घर मौत हो गई, या कोई ऐसा कार्य कारण बन गया कि उनको जाना पड़ता था उनके घर, तो वो कभी भी संकोच नहीं करते थे। चप्पल पहनते थे, जूते पहनते थे, चलो भाई पैदल सुबह सुबह चल के उसके घर, और ऐसे टाइम पे पहुंच जाया करते थे, सुबह सुबह प्रातःकाल 7, 7:30 बजे, 8 बजे, कि परिवार अभी जागृत ही ना हुआ, उठे ही नहीं हो संसार के कम माया वाले, और प्रणाम जी करके उनको दुख का अफसोस करके बस निकल आया करते थे। और कहीं कहीं तो ऐसे भी होता था कि कोई बिल्कुल ही पूछता भी नहीं था, और कोई कोई आय का सम्मान भी कर लेता था। लेकिन सरकार ने मन में कभी भी वो उनके लिए कसाला नहीं पाला। कोई भी, मतलब जितने कठोर वो बाहर से दिखने में होते थे, हृदय से उनका हृदय पूरा राज्जी महाराज से एक रस एक रूप होकर, कि भाई मेरे धनी के अंग हैं, ठीक है वो आज मेरे विरोध में खड़े हुए हैं, शरीरों के विरोध है एक दूसरे से, लेकिन आत्म तत्व से वो सबको एक भाव से देखकर उनके साथ आत्मा वाला ही व्यवहार किया। तो कोई देत कसाला तुमको, तुम भला चाहिए तिन, सरत धाम की ना छोड़ियो, सूरत पीछे फिराओ जी। क्यों? क्योंकि यदि हमारे मन में कलुषता रह गई सुंदर सा जी, मान लीजिए हमने उसको जबान से नहीं भी कहा एक बार कि भाई हमने तो तेरा भला क्या चाहा है, लेकिन मन में तो कलुषता रह गई, तो अभी हमारे अंदर रह गई, गहराई से देखें तो हमारे अंदर उसके प्रति अभी नफरत है। ये दिल भी पाक साफ हो जाए, रिजा तेरा भला करे, ये दिल से वचन निकलने लग पड़े, मुख से नहीं केवल, तब हम धनी के स्वरूप को जान पाएंगे एक दिन। तब हम, और जब दिल में कलुषता नहीं रहेगी, मैल नहीं रहेगा, तब धनी के सुखों का आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अभी मैंने जो पिछले प्रकरण में सुंदरसा जी एक बात पढ़ी थी, तो मेरे को वो बात बड़ी चुभ गई। क्या? कि दुख ना दीजिए देह को, सुखे छोड़िए शरीर। कैसे सुख से छोड़ पाएंगे? ये सिद्ध इन विध हो वही, जो जोश इश्क करे भी। जोश और इश्क कब आएंगे? जब मन में संसार और पिंड और ब्रह्मांड के लिए कोई बात ही नहीं होगी, गुण इंद्रियां एक्टिव ही नहीं होंगी। डीएक्टिवेट कर दीजिए, अभी तो सब कुछ एक्टिवेट है। जब डीएक्टिवेट होएगा तब वहां के स्वभाव एक्टिवेट होना शुरू होगा। तो वहां का स्वभाव जब एक्टिवेट होगा, तब ये चौपाई आएगी, कोई देत कसाना तुमको, तुम मिलना चाहिए, सरत धाम की न छोड़िए, सूरत पीछे करो। क्यों? ये परम धाम की शर्त है, परम धाम का व्यवहार है हमारा। और इस बात से वो कहते हैं कदम पीछे मत हटाना। फिर जब कर लिया कदम बढ़ा लिया, तो प्राणनाथ जी ने देखा ना, बिहारी जी को कभी आज दिन तक कसाला नहीं, जाने अनजाने में भी नहीं दिया कभी। क्या कहते थे? ओ भाई रतन मोहि मिले छबीले ला, तेरी मेहर और कृपा से तो मुझे धनी मिल गई, तो मैं तुझे कैसे बुरी बात कही। हम उस धनी के अंग हैं सुंदर सा, कि हमें किसी को संसार में जो होगी लीव मिट्टी डाल कर चलो, देखो ही मत मुड़कर। जो कोई होवे ब्रह्म सृष्टि का, सो लीजो वचन ए मान, अपने पहरे जागियो समया